जय सिया राम दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल जीजी सर। तो है आज हम लोग 11th स्टैंडर्ड के सब्सिडरी बुक्स में आज हम लोग करने वाले हैं 2 कॉलम। ठीक है, 2 कॉलम करने जा रहे हैं। हम लोग ने सिंगल कॉलम कैश बुक कर लिया, आज हम लोग 2 कॉलम कैश बुक करने जा रहे हैं। अभी एक चीज याद रखो भाई, बैंक बैंक इसमें आएगा तुम लोग को एक कॉलम और एक कैश का कॉलम आएगा। तो बैंक क्या होता है? पर्सनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट में डेबिट रिसीवर होता है, क्रेडिट गिवर होता है। ठीक है, मतलब अगर समझ लो बैंक पैसा रिसीव कर रहा है, बैंक में पैसा क्या हो रहा है? जा रहा है। बैंक में पैसा जा रहा है मतलब बैंक रिसीव कर रहा है। तो क्या होगा कि जो बैंक का कॉलम है, ठीक है, वो डेबिट साइड का उसमें आएगा। जब पैसा रिसीव करता है बैंक, मतलब पैसा आता है तो डेबिट में, और जब बैंक से पैसा जाता है तो क्रेडिट में, मतलब क्रेडिट साइड के बैंक के कॉलम में ये। ठीक है, इसमें ऐसा कॉलम है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। कैश में अपने को पता ही है कि भाई डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब कैश जाएगा तो क्रेडिट सेक्शन के कैश के कॉलम में, और अगर कैश आ रहा है तो डेबिट सेक्शन के अपना कैश के कॉलम में। अब इसका फॉर्मेट कुछ इस प्रकार है। फॉर्मेट क्या है? कुछ इस प्रकार है। ठीक है, अभी जैसे हम लोग जो सम भी करने जा रहे हैं, ये वाला सम है अपना। ठीक है, इलस्ट्रेशन 1 है। ठीक है, इलस्ट्रेशन 1 है। एग्जाम्पल अपना 2 कॉलम बनाना है कैश बुक सीमा ट्रेडर्स। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले इधर लिखेंगे, पहले इधर क्या करेंगे? हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे इन दी बुक्स ऑफ सीमा ट्रेडर्स और इधर क्या लिखेंगे? कैश बुक। क्या लिखेंगे? कैश बुक। डन। और फिर इधर एज इट इज डेबिट साइड और इधर एज इट इज क्रेडिट साइड। ठीक है, और इधर एज इट इज अपना डेट लिखते हैं हम लोग, और इधर रिसिप्ट लिखते हैं। ठीक है, ये पता है ना, लास्ट वाले में सब फॉर्मेट सेम है, बस कुछ कुछ डिफरेंस है। रिसिप्ट, और इधर क्या आता है? रिसिप्ट नंबर। रिसिप्ट क्या आता है? नंबर। और इधर आता है एल एफ, और इधर क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा कैश, और इधर आ जाएगा बैंक। ये अलग है। ठीक है, ये 2 कॉलम बनता है। इधर भी क्या बन जाएगा? डेट। इधर क्या बन जाएगा? सारे पेमेंट्स। सारे क्या आएंगे? इधर पेमेंट्स। ठीक है, और इधर क्या बन जाता है? वाउचर नंबर। वाउचर क्या बनता है? नंबर। और इधर आएगा एलएफ, और इधर भी सेम कैश, और इधर बैंक। मैंने को बोल रहा था क्रेडिट साइड के बैंक के कॉलम में, डेबिट साइड के कैश के कॉलम में, इसलिए मैं बोल रहा था। समझे? तो इतना क्लियर है। अभी हम लोग को ना इसमें ना एक कॉन्ट्रा एंट्री आती है। एक क्या आती है? कॉन्ट्रा एंट्री आती है। मैं बताता हूँ कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है। एक क्या आता है? मैं बोल रहा हूँ कॉन्ट्रा एंट्री आती है। कॉन्ट्रा क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल कैश डिपॉजिटेड, ठीक है, डिपॉजिटेड इन बैंक। अब देखो उधर ना कॉलम कैश का था, कैश का कॉलम और बैंक का कॉलम। एक डेबिट साइड में भी था, क्रेडिट साइड में भी कैश और बैंक का कॉलम हम लोग ने बनाया था। तो ना इसमें क्या होता है ना, इसकी 2 एंट्री हो जाती है। कॉन्ट्रा एंट्री क्या हो जाती है? 2 हो जाती है। देखो यहाँ से मतलब कैश जा रहा है, कैश डिपॉजिट किया, मतलब कैश क्या जा रहा है? जा रहा है। कैश क्या हो रहा है? आउट हो रहा है। और बैंक क्या हो रहा है? बैंक रिसीव कर रहा है। बैंक क्या कर रहा है? रिसीव हो रहा है। और पर्सनल अकाउंट मैंने बोला था क्या बोलता है? पर्सनल अकाउंट बोलता है डेबिट द रिसीवर। बैंक क्या है? पर्सनल अकाउंट है, तो डेबिट द रिसीवर। तो डेबिट सेक्शन के बैंक कॉलम में, डेबिट सेक्शन के बैंक कॉलम में, है ना, ये एक आएगा। और क्रेडिट अपना देखेगा ना, कैश जा रहा है। कैश क्या है? रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में डेबिट मतलब इन, पैसा व्हाट कम्स इन, क्रेडिट मतलब व्हाट गोज आउट, मतलब पैसा जा रहा है। तो इधर पैसा जा रहा है, तो ये कौन से साइड में आएगा? ये आएगा क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड के कैश कॉलम में, क्रेडिट साइड के कैश कॉलम में इसका 2 एंट्री हुआ। इसका क्या हुआ? 2 एंट्री हुआ। तो उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री। ये जब आएगा तब मैं बताऊंगा, इसमें अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं हम लोग। ठीक है, ये आपने फॉर्मेट देख लिया एज इट इज, कुछ इसमें बदलाव नहीं है, सिंपल फॉर्मेट है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? सम पे जाते हैं। सम देखो 2019 जैन 1 तारीख। ठीक है, 2019 जैन तारीख। तो पहले लिख लेता हूं मैं क्या बोल रहा है भाई ये। ठीक है, एक काम करता हूं मैं, इसे थोड़ा सा कलर आज चेंज करते हैं। आज थोड़ा क्या लेते हैं? हरा ले कि ब्लू ले? क्या ले? लाल ले? क्या ले? गुलाबी ले? गुलाबी लेते। ठीक है, ठीक है। एक गुलाबी भी कैसा कलर है? हाँ, ये वाला। ठीक है, ये क्या बोल रहा है भाई? ये अपने को बता रहा है कि सर, हाँ, ये बोल रहा है सर अपने को 2019 का साल था। 2019, इधर भी मैंने लिख दिया 2019। 2019 साल का जनवरी, और इधर भी मैं लिख देता हूं जनवरी। तारीख क्या है भाई? पहली तारीख है क्या? हाँ, पहली तारीख है। पहली तारीख तो पहला लिख दो इधर सर, पहली तारीख 1।
और इधर भी मैंने क्या लिख दिया सर 1। डन। अब पहली तारीख को क्या सर, इधर देखते हैं पहला एंट्री है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस क्या किया, स्टार्ट किया कैश से 60,000। ठीक है, एक बार देखते हैं सर, एक बार सर इसको जरा साइड में लेते हैं, है ना, अपने को साइड में पकड़ना पड़ेगा सम को। ठीक है, नीचे जाते हैं इधर, इधर ओके सर। जैन 1 तारीख को क्या हुआ, इधर बोल रहा है स्टार्टेड बिजनेस, ठीक है, विथ कैश। कैश से बिजनेस इसने स्टार्ट किया। अब देखो जब भी हम लोग एंट्री करते हैं, ये कैश बुक भी बनाए तो ये बिजनेस के लिए बनाए, तो अभी हम लोग पर्सन नहीं, अभी हम लोग क्या है, अपन क्या है, बिजनेस है। तो अभी बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, तो बिजनेस में तो पैसा आया। ठीक है, तो बिजनेस में पैसा आया, तो हम लोग बिजनेस पर्सपेक्टिव से सोचेंगे, तो बिजनेस में क्या हुआ, पैसा आया। ठीक है, तो अभी पैसा आया सर, कैश क्या है सर, कैश है रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट में सर डेबिट कम्स इन, पैसा आया मतलब इन होता है सर, पैसा आया मतलब इन होता है, तो मतलब सर ये डेबिट साइड में जाएगा। ये कहाँ जाएगा, डेबिट साइड। और क्या आया बिजनेस में, कैश आया, डेबिट साइड के क्या आएगा, कैश में, डेबिट साइड के क्या, कैश में। ठीक है, और सर बिजनेस स्टार्ट करते तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, जब बिजनेस स्टार्ट करते तो हम लोग उसे बोलते हैं कैपिटल, तो इधर आएगा कैपिटल। और अपने को फंडा पता है ना, डेबिट साइड में मिस्टर या मिसेस बोलना हो तो टू लगाते हैं, क्रेडिट साइड में बाय लगाते हैं, है ना, सिंपल। तो इधर क्या हो जाएगा भाई, बिजनेस आया, बिजनेस में पैसा आया, तो मतलब ये आएगा डेबिट साइड में। और इधर क्या आएगा सर, डेबिट साइड में 2, डेबिट साइड में 2 क्या आएगा सर, 2 कैपिटल आएगा, कैपिटल अकाउंट, 2 कैपिटल अकाउंट। कितना था सर, 60,000, कैश आया था ना 60,000, तो इधर सर मैं 60,000 कैश लिख दूंगा। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, कितना आया भाई, 60,000 आया, तो मैं इधर 60,000 कैश लिख देता हूँ। डन। और इधर नरेशन भी लिखना होता है अपने को, है ना, नरेशन क्या लिखूंगा मैं, इधर नरेशन लिख देता हूं, बीइंग बिजनेस क्या भाई, स्टार्टेड, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, विथ कैश। डन, सिंपल 60,000 का। अब दूसरा क्या बोलता है सर, 4 तारीख को कैश डिपॉजिट किया बैंक में, बैंक ऑफ इंडिया में हम लोग ने 25,000। ये कॉन्ट्रा एंट्री है, कैसे सर, देखो बताता हूं। हम लोग ने देखो इधर कॉन्ट्रा एंट्री पढ़ी थी, वापस से बता देता हूँ इधर क्लीन में। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि 4 तारीख को हम लोग ने क्या किया, कैश डिपॉजिट किया, कहाँ डिपॉजिट किया, बैंक में। तो अपने पास सर 2 कॉलम इधर है, एक बैंक में और डेबिट दोनों कॉलम है। तो कैश डिपॉजिट किया मतलब कैश क्या हुआ सर, कैश आउट हुआ, कैश गया। और बैंक में डिपॉजिट किया तो बैंक में सर क्या हुआ, कैश उसको मिला, उसने रिसीव किया, है ना, पर्सनल अकाउंट का फंडा, रियल अकाउंट का फंडा। डन, सिंपल। गोल्डन रूल्स याद होंगे तो आपको पता है, गोल्डन रूल्स में बोलता है ना, पर्सनल अकाउंट बोलता है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, है ना। तो बैंक क्या है, पर्सनल अकाउंट है, तो पैसा इसको मिला, तो इसीलिए ये क्या होगा, डेबिट साइड में, बैंक के डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में जो भी बैंक होगा उसमें पैसा हम लोग एंट्री करना पड़ेगा। और क्रेडिट साइड में अपना जो कैश है ना, देखो कैश में रियल अकाउंट क्या बोलता है, रियल अकाउंट का फंडा बोलता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट मतलब पैसा जा रहा है, कैश तो जा रहा है, तो मतलब ये क्रेडिट साइड में आएगा, लेकिन कैश के क्रेडिट साइड में, है ना, कैश के क्रेडिट साइड में आएगा इधर। ठीक है, तो देखते कैसे लिखेंगे हम लोग। देखो कैश है, कैश का क्रेडिट कौन सा है, कैश का क्रेडिट साइड ये है। ठीक है, कैश का क्रेडिट साइड ये है। पहले तारीख हम लोग इधर से मिटाएंगे, क्यों मिटाएंगे, गलत है वो तारीख, है ना, जैन लिखा हम लोगों ने, और क्या तारीख था, 4 तारीख था। ओके, तो 4 लिखेंगे इधर, इधर क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। ओके, इधर लिखा 4 तारीख। अब इधर हम लोग बाय लिखते हैं, तो बाय। अब कैश बाहर गया, लेकिन कहाँ गया, बैंक में गया, तो लिखेंगे बाय बैंक, बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, कैश गया, कितना गया भाई, कैश डिपॉजिट किया लेकिन बैंक में किया, तो कैश कम हुआ और बैंक में आएगा, तो दोनों एंट्री करनी पड़ेगी। 25,000 तो 25,000 इधर लिख दो, 25,000 कैश गया ना, तो 25,000 कैश जाता है तो क्रेडिट में। और इधर लिख दोगे भाई नरेशन, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। डन। अब इधर जो एलएफ है ना, इधर सी लिख देने का। सी क्यों लिख देने का, कॉन्ट्रा एंट्री है। कॉन्ट्रा एंट्री मैंने बोला 2 जगह आएगा, एक जगह इधर भी आएगा।
इधर क्या आएगा, इधर भी लिख दो क्या भाई 4 तारीख, इधर भी क्या लिख दो 4 तारीख। अब इधर भी क्या लिखोगे 2, 2 क्या आएगा, अब देखो 2, अब बैंक में पैसा आया, डेबिट में आया था ना पैसा, तो बैंक कॉलम में आएगा, बैंक में आया है ना। 2 कैश, कैश आया ना, तो 2 कैश, तो कैश, तो बीइंग कैश रिसीव, बस इतना लिख देने का। और फिर बैंक कॉलम में कितना आया, बैंक में पैसा 25,000, तो इधर भी 25,000। डन, सिंपल, इधर भी 25,000। आगे बढ़ते हैं, क्या आएगा देखते हैं। इधर भी एलएफ में कॉन्ट्रा लिखना पड़ेगा, इधर भी क्या लिखने का पड़ेगा, एलएफ देखो ये रहा, तो इधर भी एलएफ में सी लिखना पड़ेगा कि भाई ये कॉन्ट्रा एंट्री है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। आगे है 6 तारीख को कैश परचेस हुआ 6,000 का। अब ये तो सिंपल है, पहला वाला लेक्चर अटेंड किया होगा तो पता होगा कैश परचेस हुआ 6,000 का। जब परचेस होता है, जब क्या होता है, परचेस होता है, तो कैश क्या होता है, जब कुछ नहीं दिया तो मतलब कैश है, तो परचेस में कैश बाहर जाता है, कुछ परचेस मतलब कुछ खरीदना है, कैश क्या होता है, आउट होता है। तो जब कैश आउट होता है तो रियल अकाउंट का फंडा क्या बोलता है, रियल अकाउंट का बोलता है डेबिट मतलब इन, मतलब पैसा आ रहा है, और क्रेडिट मतलब पैसा आउट, मतलब ये आउट हो रहा है तो ये क्रेडिट में जाएगा, क्रेडिट के कैश में जाएगा और परचेस आएगा, तो बाय परचेस, तो क्रेडिट इधर आ जाएगा बाय। एक सेकेंड में कलर चेंज कर देता हूँ, आई थिंक सो सेम लगेगा सब इसीलिए। ठीक है, तो बाय क्या आ जाएगा, ये ले लेते हैं, ब्लू ले लेते हैं, बाय परचेस, बाय परचेस बीइंग कैश परचेस मेड, बीइंग कैश परचेस मेड लिख देने का। ठीक है, तो इधर कितने का था, लेकिन वो 6,000 का था ना, आई थिंक सो 6,000 और 6 तारीख, तो इधर लिख दो भाई, कैश ही कम हुआ है तो 6,000, 6,000 लिख दो इधर, और तारीख भी क्या थी 6। डन। अब आगे बढ़ते हैं, 10 तारीख को परचेस कंप्यूटर फॉर ऑफिस, वापिस से परचेस कंप्यूटर ही किया, तो वापिस से भाई पैसा गया, मतलब क्रेडिट साइड में है ना, तो आउट 22,000, तो इधर लिख दो कितना है, कौन सी तारीख थी भाई, 10 तारीख थी, तो इधर लिख दो 10 तारीख को सर, 10 तारीख को सर, 10 तारीख को वापिस से क्या किया, बाय लिख देने का परचेस, बाय परचेस अकाउंट लिख देने का, इधर अकाउंट, अकाउंट बाय परचेस अकाउंट। एक सेकेंड रुको जरा, ये बढ़ाना पड़ेगा मेरे को, बाय परचेस अकाउंट, तो बीइंग इधर लिख देने का, बीइंग कंप्यूटर परचेस, बीइंग कंप्यूटर परचेस। ठीक है, ठीक है, बीइंग कंप्यूटर 22,000 का परचेस किया था, तो 22,000। डन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या है भाई, सोल गुड्स टू राकेश कोऑपरेटिव एंड रिसीव्ड अ बेरर चेक ऑफ 10,000। ठीक है, अब देखो इधर ऊपर आते, इधर देखो सेल्स पहले किया हम लोगों ने। ठीक है, किसको सेल्स किया, राकेश को, राकेश और कुछ कोऑपरेटिव था। ठीक है, 10,000 का हम लोग ने रिसीव किया, और ये बेरर चेक था, बेरर चेक को कैश बोलते हैं, सिंपल वर्ड्स, बैरर चेक को क्या बोलते हैं, कैश बोलते हैं। तो आपने ना अपने सेल्स किया, अब देखो जब हम लोग कुछ चीज बेचते हैं तो पैसा आता है, कैश क्या होता है, आता है, इन होता है, और रियल अकाउंट का फंडा तो अपने को पता है, ये सर डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट मतलब अंदर आ रहा है, तो ये कैश है, बैरर चेक मतलब क्या होता है, कैश होता है, तो कैश के डेबिट में आएगा 10,000, कैश के क्या आएगा, डेबिट में। ठीक है, बैरर चेक मतलब कैश होता है, तो कैश के डेबिट में है ना, ये रहा डेबिट और कैश के डेबिट में, तो इधर मैं लिख दूंगा टू सेल्स, टू क्या आ जाएगा, सेल्स, टू सेल्स अकाउंट, अकाउंट लिख देने का सब में, हाँ भूल गया आधा मार्क कट जाएगा, बी कैश रिसीव फ्रॉम सेल्स। डन। ठीक है, और 10,000 हुआ था कैश ना, तो इधर 10, बैरर चेक मतलब कैश होता है, ये याद रखने का। तारीख क्या थी भाई, 15 तारीख थी, तो इधर 15 तारीख लिख दो। डन। सोल्यूशन भी चेक कर लोगे तो वही मिलेगा, देखो 15 तारीख को, ये देखो 15 तारीख को सेल्स हुआ है और 10,000 का कैश वाले में। डन। अभी आगे वाला पढ़ते हैं हम लोग, आगे क्या है भाई, अब आगे है 20 तारीख को बोल रहा है कि राकेश चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, अब देखो ये सेल्स एंड सेम है, ये दोनों अमाउंट ना, ये भी 10,000 ही है, इधर अमाउंट लिख के दे दिया ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ये 10,000 ही है, तो ये सेल्स वाला एंट्री हम लोग कर दिए, अब इसको भूल जाओ। अब जो वही राकेश का जो चेक मिला था ना, वो जो कैश हम लोग, वही कैश हम लोग ने क्या किया, बैंक में डिपॉजिट किया। ये जो चेक इधर बोला है ना, ये चेक देखो बैरर चेक है, ये राकेश से ही मिला है ना अपने को,
तो ये बैरर चेक है। बैरर चेक मतलब क्या होता है, वो कैश है, वो कैश है। अब वो चेक को कहाँ डिपॉजिट किया, बैंक में। वो कैश को कहाँ हम लोग ने डिपॉजिट किया, बैंक में। पता है, देखो दोनों साथ में आ गया, मतलब ये भी क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री है। कैश क्या होगा, आउट होगा। कैश क्या होगा, आउट होगा। मतलब कैश के क्रेडिट में भी एक एंट्री आएगी और बैंक में रिसीव हुआ तो बैंक के डेबिट में भी एक एंट्री आएगी। डन। तो कैश के क्रेडिट में क्या लिखेंगे, कैश के क्रेडिट में बाय बैंक और बैंक के डेबिट में टू कैश लिखेंगे। सिंपल। एक बार वापस से बता दूं, एक बार वापस से बता देता हूं मैं। ठीक है, अब देखो इधर क्या बोल रहा था मैं कि भाई वो जो राकेश का था ना, यही राकेश का, देखो इधर जो 10,000 बैरर चेक मिला था, बैरर चेक को मैंने क्या बोला, कैश है। अब वो सेल्स हुआ वो तो हो गया, लेकिन अभी ना ये क्या बोल रहा है, ये जो बैरर चेक है ना, इसने डिपॉजिट किया कहाँ, बैंक में। तो मतलब कैश डिपॉजिट किया बैंक में, है ना। तो अब कैश क्या हुआ, आउट हुआ। तो ऑब्वियसली कैश आउट होता है। रियल अकाउंट का फंडा क्या बोलता है अपने को, डेबिट मतलब इन होता है, लेकिन यहाँ इन नहीं हुआ, क्रेडिट मतलब आउट, तो आउट हुआ तो क्रेडिट साइड में आएगा। कैश के क्रेडिट में एक आएगा। किसको दिया है, तो बैंक को दिया है, तो बाय बैंक में आएगा, है ना। कैश के क्रेडिट में बाय बैंक अकाउंट आएगा। अब इधर बैंक का भी फंडा, भाई बैंक को भी रिसीव हुआ। अपने पास दो कॉलम है ना, कैश और बैंक दोनों का कॉलम है, तो बैंक में भी एंट्री लिखनी पड़ेगी। बैंक में, बैंक मतलब पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का फंडा क्या बोलता है भाई, डेबिट क्या है, रिसीवर, क्रेडिट गिवर। तो ये बैंक ने पैसा थोड़ी दिया, बैंक को तो पैसा आया, रिसीव हुआ। तो मतलब बैंक के डेबिट साइड में, बैंक के डेबिट साइड में क्या आएगा, टू क्या आया, कैश आया, तो टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो एंट्री कर देते हैं भाई। तो पहले कैश के क्रेडिट साइड में लिख देते हैं हम लोग क्या, बाय बैंक, कैश के क्रेडिट साइड में। ठीक है, कैश के क्रेडिट साइड में पहले इसे थोड़ा बढ़ा लेते हैं। थोड़ा उल्टा पुल्टा होता है। ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा भाई, बाय कैश जा रहा था तो बाय बैंक, कहाँ गया, बैंक में। बाय बैंक अकाउंट बी, इधर फुल फॉर्म लिखना मैं शॉर्ट में, बैरर चेक डिपॉजिटेड, डिपॉजिटेड। ठीक है, कितना था भाई, 10,000 था। कैश का कॉलम यही है, ठीक है, ऊपर तुम लोग को नहीं दिख रहा है, मेरे को पता है ना। ये कैश का कॉलम है, ये बैंक का कॉलम है, तो 10,000। ठीक है, तारीख क्या थी भाई, तारीख थी 20 तारीख। ठीक है, तो इधर 20 लिख देता हूँ मैं। और ये क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री, एलएफ में सी आएगा। जब भी कॉन्ट्रा एंट्री करो एलएफ में सी। और इधर भी सेम एक एंट्री होगी, इधर भी सेम एंट्री होगी, 20 तारीख, और इधर क्या हो जाएगा, टू। अब क्या, बैंक को तो कैश आया, तो बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट बी, बीसी मतलब बैरर चेक होता है, हाँ, बैरर चेक रिसीव। कितना आया, 10,000। लेकिन ये बैंक है, देखो ये कैश का कॉलम है, बैंक का कॉलम है, तो ये बैंक के कॉलम है क्योंकि बैंक में रिसीव हुआ। और एलएफ में सी, ताकि कॉन्ट्रा, सी फॉर कॉन्ट्रा। ओके, अब हो गया। अब 24 तारीख को, 24 तारीख को कैरिएज पे किया 300। 24 तारीख को क्या किया, कैरिएज पे किया इसने। ठीक है, पे किया, अब कुछ उधर मेंशन नहीं किया है, तो मतलब समझ जाने का कि कैश है। अब पे करना मतलब क्या होता है, पे करना मतलब कैश क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। कैश क्या हो रहा है, पे करना मतलब कैश देना पड़ रहा है, कैश आउट हो रहा है। तो कैश रियल अकाउंट में क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, तो क्रेडिट में आएगा। क्रेडिट साइड कैश में, तो क्रेडिट साइड तो ये वाला है अपना, है ना, तो इसके कैश में आएगा। तो इधर मैं लिख दूंगा बाय कैरिएज, बाय कैरिएज अकाउंट। और इधर नरेशन में क्या लिखूंगा, बी कैरिएज पेड। डन। ठीक है, और कैरिएज कितना पे किया, कैश में हम लोगों ने 300 पे किया। ठीक है, डेट क्या थी जरा देख लेते हैं, डेट था 24 तारीख, तो इधर मैं लिख दूंगा 24 तारीख। डन। फिर आगे क्या है भाई, 25 तारीख को कैश विड्रॉन फ्रॉम पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए निकाला, पर्सनल यूज को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स बोलते हैं। पर्सनल यूज को हम लोग ड्रॉइंग्स बोलते हैं। तो कैश निकाला तो कैश, और 3,000 निकाला, 25 तारीख को 3,000 निकाला। ओके, देखो निकाला, कैश क्या हुआ, निकाला मतलब कैश क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। कैश क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। देखो डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट वाला फंडा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, तो क्रेडिट साइड में ही आएगा। ठीक है, क्रेडिट साइड में ही आएगा ये, है ना। क्रेडिट साइड में क्या आएगा, 25 तारीख को इसने पैसा निकाला, किसके लिए, बाय ड्रॉइंग्स, पर्सनल यूज के लिए, तो बाय ड्रॉइंग्स, बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट। ये क्या हो गया, बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट। ओके, बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट, तो इधर क्या आ जाएगा, ये हटाओ, बी कैश विड्रॉन
फॉर पर्सनल यूज, कैश निकाला पर्सनल यूज के लिए, कितना निकाला भाई 3000 निकाला, तो 3000 लिख दो इधर, 3000 डन। फिर एक लास्ट एंट्री बची है 30 तारीख को रेंट पे किया, चेक से पे किया, चेक से मतलब बैंक से 1200 रुपया। अब देखो बैंक से पे किया, इधर मैं लिख देता हूं, ठीक है। अब देखो क्या 1200 रुपया इसने पे किया, किससे, पेड बाय चेक, चेक से पे किया, चेक से मतलब बैंक से पे किया, चेक से मतलब बैंक से पे किया। बैंक मतलब क्या होता है, बैंक मतलब होता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का फंडा डेबिट रिसीवर में जाते हैं मतलब, और क्रेडिट गिवर। तो चेक से पे किया मतलब बैंक से पे किया, और बैंक ही क्या था, गिवर था। तो क्रेडिट साइड के बैंक कॉलम में, क्रेडिट साइड के बैंक कॉलम में 1200 क्या पे किया, रेंट पे किया, ठीक है। क्रेडिट साइड के बैंक कॉलम में 1200, ठीक है। तो इधर लिख दो क्रेडिट साइड के बैंक कॉलम में 1200, ओके। 30 तारीख था, बाय रेंट पे किया ना, तो बाय रेंट अकाउंट 1200, बैंक का कॉलम ये है तो 1200 इधर आएगा, और बी रेंट पेड बाय चेक, ठीक है, डन, सिंपल। अब इसको जरा मुझे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, इतना बढ़ा देंगे। अभी देखो अपन ने ना सारी एंट्री कर ली, सारी एंट्री अपनी लगभग हो चुकी है, ओके। और छोटा कर देता हूं, ठीक है, ये रफ वर्क है। और अपनी सारी एंट्री आप लोग देखोगे ना तो हो चुकी है, सारी एंट्री लगभग लगभग हो चुकी है, ठीक है। एक बार इसे क्रॉस चेक करना है तो कर सकते हैं। जैसे देखो इधर देखोगे ना, ये वाला 60,000 अमाउंट है और ये 10,000 है। डेबिट साइड का मतलब इधर देखो, ये डेबिट साइड का कैश कॉलम का 60 और 10 70,000 अमाउंट है। तो एक बार सॉल्व एग्जाम्पल है, चेक कर लेने का। देखो 60,000 अमाउंट है और 10,000 अमाउंट है, मतलब ये तो राइट है अपना। अब बैंक में 25,000 और 10,000 है, डेबिट साइड का बैंक में 25,000 है और 10,000 है, तो इसमें भी चेक कर लो। तो इधर देखो 25,000 है और 10,000 है, तो अपना ये भी राइट है। और फिर अभी क्या, क्रेडिट साइड के कैश में देखो, क्रेडिट साइड के कैश में कितने, बहुत अमाउंट है। पहले ये क्रेडिट का बैंक कॉलम में सिर्फ 1200 है, तो वो देख लेते हैं, सिर्फ 1200 है, राइट है क्या, ये देखो, हाँ ये देखो सिर्फ 1200 है, सिर्फ 1200 है, ठीक है। ये तो बैलेंस है, वो बाद में लिख लेगा, ठीक है, और कुछ नहीं है। और इधर देखो 25 है, 6 है, 22 है, 10 है, 300, 3000, ठीक है। 25 6 22 10 300 3000, तो 25 6 22 10,000 300 और 3000, एक सेकेंड, 10,000 300 3000 करेक्ट है, ठीक है। ये अमाउंट भी अपना करेक्ट है, मतलब अपना सम करेक्ट जा रहा है। अब देखो ये अभी जब हो जाए ना, तो तुम लोग को क्या करना है मालूम है, तुम लोग को ना पहले डेबिट साइड का प्लस करना है। क्या करना है, डेबिट साइड का एडिशन करना है, और फिर क्रेडिट साइड का एडिशन करना है। मतलब ये पूरा अमाउंट और ये पूरा अमाउंट कैलकुलेट करो, और फिर ये जो बड़ा अमाउंट रहेगा ना उसे टोटल करके लिखना है। चलो मैं बताता हूँ, ठीक है, मैं बताता हूँ तुम लोग को, ठीक है। अभी देखो पहले डेबिट साइड का अपन कैश देखते हैं कितना है। डेबिट साइड का कैश देखो 60,000 है, और कितना है 10,000 है, बस और कुछ नहीं है। तो एक साइड में एक स्पेस बना के लिख देने का, ठीक है। इधर मैं जैसे लिख दे रहा हूँ, मैंने लिख दिया इधर कि भाई डेबिट साइड का जो था, डेबिट साइड का कैश कितना था और बैंक कितना था, दो है ना अपने पास। और इधर मैं लिख देता हूँ क्रेडिट साइड का कैश कितना था और बैंक कितना था, ठीक है। क्रेडिट साइड का कैश कितना था और बैंक कितना था, ठीक है। दोनों का अपने को निकालना पड़ेगा, है ना, दोनों का अपने को निकालना पड़ेगा। मतलब कैसे मैं बोल रहा हूँ, देखो ये देखो, ये डेबिट साइड का ये कैश और बैंक है, और ये क्रेडिट साइड का, तो दोनों को निकालना पड़ेगा और बैलेंस निकालना पड़ेगा। तो देखो ये जो डेबिट साइड का, इसमें 60,000 है और 10,000 है। 60 और 10 कितना होता है, 70 होता है। तो डेबिट साइड का अगर मैंने कैश निकाला तो मेरा कितना आया, 70,000, डन। और ये क्या था भाई, डेबिट साइड का बैंक कॉलम में निकाला तो 25,000 है और 10,000 है, तो ये कितना था, 60,000, 25 था और क्या था 10,000, 25 10 35,000 हो गया, ठीक है, 35,000, ओके। 30 क्या हो रहा है भाई, हाँ कितना था 35,000, ये क्या हो गया 35,000, ओके। अच्छा आई थिंक सो ये बोर्ड का कुछ इश्यू हो गया, अभी और नहीं लिखाएगा, इसका लिमिट रिच हो गया, ठीक है।
तो इधर 35,000 हुआ। चलो मैं इधर से बता देता हूँ, अपना अमाउंट सब राइट था ना, मैं इधर बता देता हूँ तुम लोग को। जैसे अपना देखो इधर 25,000 था, 25 और 10 कितना होता है 35। इसका अपना अमाउंट कितना निकला था 70,000 निकला था ना, 70,000 निकला था, और इसका कुछ 35,000 निकलेगा। डन। अपना वो सम तो राइट ही था, तो 35,000 लिख ला, और फिर इसका टोटल करने का। ठीक है, अभी नीचे कुछ मत देखो, टोटल करो। 25,000, 25 और 6 करेंगे तो कितना आता है, 25 और 6 होता है सर, इधर मतलब करेंगे 25 और 6 तो 31,000 हो जाएगा। 31,000 और 22 करेंगे सर तो कितना होगा सर, 41, और कितना होगा 51, 51 हो जाएगा मतलब यहाँ। और 51 और 10 करेंगे सर 61 हो जाएगा। 61 और 300 करेंगे सर 61,300 हो जाएगा, है ना, 61,300 हो जाएगा। और फिर सर 3,000 और ऐड करेंगे तो सर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 64.3 मतलब 64,300, और इधर तो सिर्फ 1200 ही था, मतलब 1.2 ऐसे, मतलब ये पॉइंट बता रहा हूँ 1200 था। तो अब जो अमाउंट ज्यादा है, जैसे ये देखो, ये डेबिट साइड का अमाउंट है, ये क्या है डेबिट साइड का, और ये क्या है क्रेडिट साइड का। तो डेबिट साइड का देखो, ये कैश कॉलम में देखो 70 है, और इधर देखो कितना था 34,300 था। इधर मैंने टोटल किया ना, इसका टोटल कुछ 34,300 आया था। तो ज्यादा कौन सा है 70, तो वो नीचे लिखने का। तो अपने को इधर पहले एक ऐसा लाइन बनाने का दोनों में, और इधर एक डबल लाइन बनाने का। तो 70 लिखा, जो ज्यादा अमाउंट था वो लिखा। और पहले कैश में 70 था तो 70 लिख दिया। बैंक का इधर 35,000 है, इधर तो 1200 है सर, सिर्फ 12 से, तो 35 लिखने का, तो इधर 35 लिख दिया। डन। फिर इधर भी सेम अमाउंट लिख देने का, सेम ऐसी लाइंस खींच के। ठीक है, अब क्या करने का है तुम लोग को, अब जो 70,000 तुम लोगों ने अमाउंट निकाला ना, माइनस करने का जो यहाँ का टोटल निकला। यहाँ का टोटल कितना लिख रहा था 34,300, 34,300। ठीक है, अब इसको माइनस करोगे, तो इसको माइनस करोगे ना तुम लोग, तो चलो इधर मैं माइनस करके बता देता हूँ। ये 7 6 हो जाएगा, और ये 10 है, और 10 9 हो जाएगा, और इधर 10 आ जाएगा ना, क्योंकि इधर नीचे 3 था। तो 0 0 तो एज इट इज रहेगा। 10 में से 3 गया तो सर कितना आया 7 आएगा, है ना। और 9 में से सर 4 गया तो कितना आएगा 5 आएगा, और 3 में से 3 गया तो 0 आएगा कुछ। ठीक है, इधर कुछ गड़बड़ हो गया है, कुछ तो मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, कुछ मैं मिस आउट कर रहा हूँ। 70,000 था, और इसका टोटल कुछ समथिंग इधर, मतलब मैं कुछ मिस आउट कर रहा हूँ, मे भी हो सकता है कुछ प्लस माइनस में। स्टिल आप लोग इधर इसका टोटल करोगे ना, मैं जो बोल रहा हूँ खाली वो करना आप लोग। ये जो टोटल करोगे ना आप, ये टोटल करके जो भी आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा ना, उसको 70,000 से माइनस करना। ठीक है, इसका जो भी टोटल आएगा ना, यहाँ तक जितना भी टोटल आएगा ना, उसको 70,000 से माइनस करना, और जो भी आएगा आंसर बाय बैलेंस सीडी, इधर 31 डेट डालना और बैलेंस सीडी लिख देना, तो ये आएगा। और फिर इधर 1200 था, तो 35,1200 करोगे तो इधर 33,800 ही आएगा, ये राइट आंसर है। ठीक है, तो इधर ये लिख देना। ठीक है, डन, ये इतना आंसर आ जाएगा। तो ये तुम्हारा बैलेंस सीडी निकल जाएगा। ये 3 लाइन छोड़ देना टोटल के पहले, फिर बैलेंस सीडी करना। ठीक है, और फिर उसके बाद ये जो अमाउंट तुम लोग ने लिखा ना 31, जब ये पूरा हो जाए ना सम, इसके बाद तो नीचे, अब जैसे तुम लोग का जैन का मंथ था ना, ये सम में देखोगे तो जैन था, तो फेब डालना और 1 तारीख डाल के टू बैलेंस बीडी लिखना, दूसरे मंथ में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो बीडी आएगा, और यही अमाउंट क्या हो जाएगा इधर ट्रांसफर हो जाएगा। देखो 3,700 तो 3,700, 3,800 तो 3,800, सेम अमाउंट क्या हो जाएगा उधर ट्रांसफर, और तुम्हारा सम खत्म हो जाएगा। हम लोग ने चेक किया, सम सारे अमाउंट सेम थे, हम लोग का सब कुछ प्रॉपर हो गया। ठीक है, इसके बाद अभी हम लोग एक अनसॉल्व्ड एग्जांपल करेंगे, जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो है तुम्हारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, उसमें से एक करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर देना, और आपको समझ में आया तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स ग्रुप। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।